कटी थी और दराती थी और ईंटें थी। वो मेरे बाबा की खूब पिटाई करी उन्होंने। मैं चढ़ के मैंने उसे धक्का मार के अपने बाबा को बचाने की कोशिश करी तो उन्होंने मेरे भी मारा। और मेरे को अंकुश नाम के लड़के ने पीछे से मेरी गोली भरी और मेरे दुपट्टा खींचा। जब मैं चिल्लाई तो मेरे बाबा दौड़ के आए। उनकी मम्मी आके उन्होंने मेरे पीछे से ईंट मारी और मैं चक्कर खा के वहीं गिर गई और मैं खून कान हो गई। मेरे बाबा बेहोश हो गए थे। मैं इस वक्त बुलंदशहर के जिला अस्पताल में मौजूद हूँ। एक लड़की के साथ में मारपीट की गई है। क्या कुछ पूरा मामला है, थोड़ा जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? भैया निक्की चौधरी। निक्की चौधरी कहाँ से हैं? भैया नए बांस से। नई बांस से। किसने मारा आपको? क्या बात है, बताइए, रोइए मत, बताइए आप। भैया हम चारा काट रहे थे। वो अंकुश नाम के लड़के ने पीछे से मेरी गोली भरी और मेरे दुपट्टा खींचा। जब मैं चिल्लाई तो मेरे बाबा दौड़ के आए और मेरे बाबा मतलब रास्ते में थे, आ नहीं पाए थे मेरे पास तक। इतने ही उनके घर वालों ने मेरे बाबा घेर लिए। एक के हाथ में बलकटी थी और दराती थी और ईंटें थी। वो मेरे बाबा की खूब पिटाई करी उन्होंने। मैं चढ़ के मैंने उसे धक्का मार के अपने बाबा को बचाने की कोशिश करी तो उन्होंने मेरे भी मारा और मेरे दराती से यहाँ दराती से काटा और मेरे सिर में ईंट बजाई और मेरी नाड़ पे वो दराती लेके यहाँ रख रखी थी। मैंने उन्हें एकदम धक्का दे के मैं भग के गई बाबा को बचाने के लिए। बाबा को बचाने के लिए। और उनकी मम्मी आके उन्होंने मेरे पीछे से ईंट मारी और मैं चक्कर खा के वहीं गिर गई और मैं खून कान हो गई। मेरे बाबा बेहोश हो गए थे। ये कोई पुरानी रंजिश चली आ रही है या कुछ नया मामला हुआ है? अंकल नया ही लग रहा है मुझे। मेरे सामने तो कोई ऐसी बात नहीं हुई। जब से हम बड़े हुए हैं हमें तो कुछ नहीं पता, पर पीछे जो हमसे पहले हुआ हो तो उसके बारे में मैं नहीं कह सकती। जिस वक्त वहाँ पे आप जो है चारा वगैरह लेने गई थी, वहाँ कौन कौन थे? वहाँ बाद में भग के आए हैं जिन्होंने हमारा मतलब ऐसे मतलब मैं ठाई हूँ त्यागी। वो मुकेश चाचा हैं, वो हमारे कुनवे के, और अनिल चाचा वो आए हैं। उन्होंने हमें ठाई हूँ और एक दो भैया और आए हैं जिन्होंने मैं गुलावटी थाने तक पहुँचाई हूँ। थाने में मेरी कोई नहीं सुनना और सब विपक्ष का ही पक्ष ले रहे हैं। और ना मेरी मतलब जो मैंने मतलब एप्लीकेशन लिखी है वो नहीं लिख रहे, अपने धौर से खुद ही बना के लिख रहे हैं। और मतलब मौके पे बाद में आए हैं, मौके पे कोई नहीं था, सब अपने खेतों में काम कर रहे थे। और जो मैंने बताया था, जो बात थी ईंट को इधर से उधर करने की, वो क्या था? अंकल मेरे खेतों में ईंट पड़ी थी, वो खेत जुतने वाला था। जब वो खेत जुतेगा तो ईंट ट्रैक्टर के नीचे आएंगी, तो मैंने वो उठा के साइड में रखी थी। बस मैंने ये काम करा था। वो खेत में पड़ी हुई थी। कैसे गिरी कैसे नहीं गिरी वो मुझे नहीं पता। या तो उसकी जैसे मट्टी नीचे ने हो जाती है बारिश की वजह से, वो ऐसे गिर गई हैं। तो हम तो अपने खेत में से उठाएंगे ना जो हमारे खेत में पड़ी हैं। और मैं अपने घर पे या कहीं घेरे में नहीं लेके गई, मैं उन्होंने साइड में ही मैंने उसके जो वो होता है खरंजा, उसके पास ही रख दी सारी ईंट। अच्छा, उनमें से कितने लोग घायल हुए हैं? उनमें से कोई भी लोग घायल नहीं हुआ अंकल। आपके दादा और आप दोनों घायल? हाँ जी। वो 5-6 जने थे, एकदम उन्होंने हाथापाई करी है और मारने की धमकी भी दी है कि जो तुम आगे मतलब क्या चाहते हैं? मुझे न्याय मिलना चाहिए। न्याय मिले? हाँ जी। चलिए खैर। हाँ, योगी सरकार है और इस सरकार में सीधा सीधा दावा पुलिस ये कर रही है कि हम लोग कतई जो है इस तरह से जो दबंग कर रहे हैं वो होने नहीं देंगे, मगर साक्षात कोई प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। अब इस बेटी को इस तरह से मारा गया है कि अस्पताल में इसको भर्ती होना पड़ गया। अगर छोटी मोटी सी चोट होती तो शायद ट्रीटमेंट करके घर चली गई होती। और जो दादा हैं इनके मैं आपको उन्हें भी दिखा देता हूँ कि दादा की हालत कैसी है। यहीं पर दादा भी एडमिट हैं। आ जाओ, थोड़ा सा हट जाइए साइड। आप उनके दादा हैं, लड़की की बिटिया है। क्या नाम है आपका? अब्बीर। कौन से गांव है? नया बांस। नया बांस। थाना कौन सा लगता है? गुलावटी। क्या हुआ, क्यों मारा है आपको? तो वे दूसरे वे हम जही काट रहे, एक रास्ता सावा की ईंट गिर गई, उनमें हम काट रहे उन्होंने हम अटैक कर दिया। ईंट उठा के रख दी थी बिटिया ने इधर से उधर, बस इसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। तो इतना मारा आपको इसी छोटी सी बात पे? हाँ जी। ये दादा हैं, बुजुर्ग हैं। कितनी उम्र है आपकी? 70 साल के हो रहा होगा। 70 के लगभग है। तो उनमें से भी कोई घायल हुआ है? आप ही घायल हैं? उनमें से कोई नहीं है। कोई घायल नहीं है।
चलिए खैर, कप्तान साहब के भी संज्ञान में मामला पहुंच गया है। देखते हैं कि पुलिस इसमें आगे क्या कुछ कार्रवाई करेगी। लक्ष्मी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा, कंप्लीट हेल्थ चेकअप की सुविधा, डायलिसिस, अल्ट्रासाउंड एवं दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के छोटे बड़े ऑपरेशन, गुर्दा रोग, हृदय रोग का विशेषज्ञ डॉक्टर्स द्वारा इलाज किया जाता है। हमारा पता है गंगानगर, बुलंदशहर।